अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जैसे कि प्रीवियसली पढ़ा था मोल एंड एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट और उसको इजीएस्ट ऑफ वेज में हमने अंडरस्टैंड किया था। अब हम इसी टॉपिक के बारे में न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं और एक ट्रिक समझने जा रहे हैं कि इस किस्म के अगर न्यूमेरिकल्स आए तो उनको हम कितना जल्दी जो है ना जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज टेस्ट देते हुए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। बट जिसने भी मेरा मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर का लेक्चर जो है ना सुना नहीं हुआ, उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहले वो लेक्चर देख लेना है, ताकि आपको ये टॉपिक सही तरह से समझ आ सके और आप इस लेक्चर से सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर एमसीक्यूज में केमिस्ट्री में अगर कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मोस्टली वो इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके न्यूमेरिकल्स जल्द से जल्द सॉल्व करना सीखें, कम टाइम में सॉल्व करना सीखें। तो आते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आपने ये याद रखना है कि वो सारे के सारे कन्वर्जन बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो बेसिकली कन्वर्जन्स होती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेसिकली कन्वर्जन्स होती है। किसके बीच में? 4 पैरामीटर्स के बीच में कन्वर्जन आपसे पूछी जाती है। आपको पूछा जाता है मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में कन्वर्जन्स करी जाती हैं अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि आपको मोल्स दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करके बताओ। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है दिए जाए, आपको कहा जाएगा मास ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करके बताओ। आपको हो सकता है मास ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए तो आपको कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बताओ। तो इन चारों में से इंटर कन्वर्जन आपको पूछी जाएगी अक्सर करके। कोई एक दिया जाएगा, एक का वैल्यू दिया जाएगा एक पैरामीटर का, और दूसरे का पैरामीटर का वैल्यू पूछा जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चारों के चारों पैरामीटर्स एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो और 3 के जो ना वैल्यूज दिए गए हैं वो आपको और चौथे का वैल्यू पूछा जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है कि क्या जो क्वेश्चन आपको आया है वेदर इट इज द न्यूमेरिकल ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर और नॉट। अब आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उस पर ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 100% श्योर हो कि हाँ जी ये जो है ना न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज में आया है ये डेफिनेटली रिलेटेड है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर से। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए आसानी के लिए आपको बता देता हूँ एक ट्रिक कि आपने क्या करना है। आपने देखना है कि उस जो क्वेश्चन है उसमें क्या ये जो 4 मैंने पैरामीटर्स बताए हैं इन 4 में से ना कम से कम 2 पैरामीटर्स का जिक्र जरूर होगा। मोल्स का जिक्र हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र हो सकता है, या मास का या वॉल्यूम का जिक्र हो सकता है। अगर इन चारों पार्टिकल्स में से, चारों पैरामीटर्स में से 2 किसी पैरामीटर का जिक्र अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो आप समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन है वो मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल का है और आपने फिर इससे आगे प्रोसीड करना है। और आपने क्या करना है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन हाँ जी इसी टॉपिक का है, देन आपने फिर क्या करना है, जस्ट ये जो मंत्र में बताने जा रहा हूँ, ये जो इक्वेशन में बताने जा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है और आपने उसको इजी पीजी सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है ये क्या कि एक मोल जो होता है ना, ये इसको आपने रट लेना है कि एक मोल जो होता है ना, एक मोल वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, और वो बराबर होता है मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ग्राम्स। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ग्राम्स का क्या मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स का मैंने जनरल टर्म यूज किया है, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर तो ये एटम्स हैं क्वेश्चन में गिवन, तो फिर वो जो एटम्स हैं उनका मास आप देखो कि एटम्स हैं तो उनका एटॉमिक मास देखो। अगर मॉलिक्यूल हैं क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास देख लो। जो मॉलिक्यूल एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो उसको आपने ग्राम्स में लिख लेना है। ठीक है, तो यानी कि एक मोल जो होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है और वो बराबर होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ग्राम्स, और वो बराबर होता है 22.4 dm³। ये इक्वेशन आपने याद रख लेनी है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, हम इसी इक्वेशन की जो है
अफादियत देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ इसकी अफादियत को समझते हैं। मैं आपको इसी इक्वेशन की एप्लीकेशन सॉल्व करके बताता हूँ। इसी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी ट्रिक की मैं एप्लीकेशन आपको खुद करके बताता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इसको यूज कैसे करना है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम MCQ टेस्ट में बैठे हुए हैं और हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ये हमारे पास सामने एक ना क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ना 3 से 4 स्टेप्स में जो है ना सॉल्व करना है। कैसे, हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्वेश्चन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर की टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने क्या करना है, देखना है कि जो 4 पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उन चारों पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स का कम से कम उस क्वेश्चन में जिक्र होना चाहिए। देखते हैं हम इसमें किस किस पैरामीटर का जिक्र है। मोल्स का जिक्र है और मास का जिक्र है, ग्राम्स का जिक्र है यानी कि मास का जिक्र है। तो मास का जिक्र है और मोल्स का जिक्र है। और 4 पैरामीटर्स कौन से थे हमारे पास, मास, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। 4 ये हमारे पास पैरामीटर्स थे और इन 4 पैरामीटर्स में से 2 का जिक्र है। दैट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब आपने स्टेप 2 पे मूव करना है और स्टेप 2 में आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या हमें फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाएगा कौन सा पैरामीटर फाइंड करना है। इन 2 पैरामीटर्स गिवन है, इन 2 में से डेफिनेटली एक फाइंड करना होगा, एक गिवन होगा। तो फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के शुरू में ही हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करने हैं बेसिकली मोल्स। मोल्स जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। अब मोल्स फाइंड करने हैं तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में तो रिलेशनशिप 2 पैरामीटर्स के दरमियान है ना, मास और मोल के दरमियान। तो डेफिनेटली मास हमें गिवन होगा, मास हमें गिवन होगा, 20 ग्राम्स हमें गिवन है, मास गिवन है। तो मास और मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप है और डेफिनेटली ये किसी पार्टिकल के मास और मोल्स का जिक्र हो रहा होगा और वो पार्टिकल कौन से हैं, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का अब हमें एक रिलेशनशिप लिखना है। क्या रिलेशनशिप लिखना है कि मैग्नीशियम के मोल्स और मैग्नीशियम के ग्राम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप इस इक्वेशन से हमने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है। क्या रिलेशनशिप होता है, हमने लिखना है मोल और इसका मास का, क्योंकि पार्टिकल्स का नहीं पूछा जा रहा तो इसको कट कर देना है, वॉल्यूम का नहीं पूछा जा रहा तो इसको कट कर देना है। अब इन 2 का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है तो 1 मोल बराबर होता है मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ग्राम्स। मास यानी कि अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास इसका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम। अब हमें स्टेप 3 की तरफ मूव करना है। स्टेप 3 में हमें रिलेशनशिप लिखना है। हमें इसमें हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, मोल्स एंड मास ऑफ दी पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को देखना है। तो इक्वेशन कहती है कि 1 मोल ऑफ दी मैग्नीशियम शुड बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ दी मैग्नीशियम इन ग्राम्स। मास मैग्नीशियम क्या है, एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ दी मैग्नीशियम। एटॉमिक मास ऑफ दी मैग्नीशियम इज 24 फ्रॉम दी पीरियोडिक टेबल हमने देख लिया और वो हमने ग्राम्स में लिख लिया और वो बराबर होगा 1 मोल के। ये रिलेशनशिप हमें समझ आ गया। अब हमने इन 2 पैरामीटर्स जिनके बारे में इस क्वेश्चन में जिक्र था उनका रिलेशनशिप स्टेप नंबर 3 में लिख लिया। स्टेप नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 में अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, रिलेशनशिप क्या आया था हमारे पास कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, ये रिलेशनशिप आ गया। अब 2 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, मास और मोल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन मास और मोल को इस इक्वेशन में जो मास और मोल है यानी स्टेप नंबर 3 में जो मास और मोल का हमने रिलेशनशिप बनाया, इस दोनों जो पैरामीटर्स हैं इनको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। डिवाइड में डेफिनेटली एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। ऊपर क्या, कौन सा वाला पैरामीटर लिखना है, वो वाला पैरामीटर लिखना है जो कि स्टेप नंबर 2 में हमने कहा है कि ये हमें फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था फाइंड हमें क्या करना है, मोल। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऊपर और डिवाइड में रखेंगे दूसरे वाला 24 ग्राम, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 अब सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी गई होगी, कोई भी वैल्यू जो दी गई है। इसमें जैसे हमें वैल्यू दी गई है 20 ग्राम्स, इसमें क्वेश्चन में हमने देखा था हमें 20 ग्राम्स दी गई थी वैल्यू। जो भी आपने आपको वैल्यू दी गई है
स्टेप नंबर 4 से ये जो आपका रिलेशनशिप आ गया था, अब स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे, इसी रिलेशनशिप को आप दोबारा लिखेंगे और फिर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे और जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आपको जैसे वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में 20 ग्राम्स, ठीक है, आपने वो पुट कर दी और सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करें, आपका आंसर आएगा और वही ऑप्शन में कहीं ना कहीं मौजूद होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आपको मैंने सिंपल तोड़ के स्टेप्स में बताया है, बट आपको जो याद करने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ वही इक्वेशन है जो कि इक्वेशन मैंने आपको बताई है, और वही अगर याद हो जाए, वो सही तरह से समझ आ जाए, तो आपको कोई और चीज याद करने की जरूरत नहीं है। और आप जितना उस इक्वेशन पे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कोई क्वेश्चन हो या और कोई इस पे मजीद एग्जांपल्स पे आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बना देंगे। बहुत शुक्रिया।